पिछले एपिसोड से हमें ये पता चला था कि उस बर्ड के पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि वो खुद को एक लड़की में भी बदल सकता है और उस लड़की का नाम जियू होता है जो अब मू चैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गई होती है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि मू चैन के सेक्ट को एक सीडेड प्लेस दी जाती है और ये फायर ग्रेड एकेडमी की तरफ से ही दी गई थी। जिसके बाद हमें ये भी पता चला था कि मू बाई के सेक्ट ने एक स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन बनाया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है और उसे बनाने के लिए मू चैन के सेट में मास्टर भी नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं बन पाता। लेकिन तब भी मू चैन और बाकी सारे मिलकर उस फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मू चैन के मास्टर को देखते हैं जो डिसाइपल से कह रहे होते हैं, जैसा कि तुम सब जानते हो कि 1 महीने बाद हमारा मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और उसमें से जो भी जीतेगा वो फायर ग्रेड एकेडमी में जा सकता है। लेकिन उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए तुम सभी को कम से कम स्पिरिचुअल रिंग लेवल पे पहुंचना होगा। उसके बगैर कोई भी उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुम सभी को एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम सब स्पिरिचुअल रिंग लेवल पे पहुंच सको। लेकिन ये सुनकर तो मू चैन मास्टर से कुछ कहने वाला होता है पर वो कह नहीं पाता। तब उसके मास्टर उससे कहते हैं, क्या हुआ मू चैन, तुम कुछ कहना चाहते हो? इस पर मू चैन अब जवाब देता है कि मैं आपकी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ले सकता क्योंकि मैंने पहले से ही अपने स्पिरिचुअल रिंग लेवल को अचीव कर लिया है। ये सुनकर मास्टर एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, इसलिए अब से मैं तुम्हें अलग से ट्रेनिंग दूंगा। बाकी सारे डिसाइपल एक साथ अपना स्पिरिचुअल रिंग लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हें स्पिरिचुअल रिंग लेवल की भी एडवांस ट्रेनिंग दूंगा। जिसके बाद वो मू चैन को अपने साथ चलने कहते हैं, इसलिए मू चैन उनके साथ जाता है और फिर मास्टर मू चैन को वहाँ से एकेडमी के अंदर लाकर कहते हैं, इस बार का कंपटीशन मुझे तो लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है ताकि फायर ग्रेड एकेडमी तुम्हें वापस से अपने पास बुला सके, क्योंकि पिछली बार उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था। लेकिन इस बार भी हम तुम्हें डायरेक्ट वो प्लेस नहीं दे सकते, तुम्हें सबसे जीत कर ही उस प्लेस को हासिल करना होगा ताकि तुम फायर ग्रेड एकेडमी में हिस्सा ले सको। मिस्टर मू चैन कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो चीज मैंने पहले ले ली थी उसे मैं दोबारा से ले सकता हूँ, इसलिए मैं सभी से कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीता तभी मुझे मौका मिलेगा कि फायर ग्रेड एकेडमी में जा सकूं, वरना अगर कोई दूसरा जीतता है तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर मास्टर खुश हो जाते हैं कि मू चैन तो सब कुछ चीजें समझ सकता है। साथ ही वो उससे कहते हैं, हमारी एकेडमी ने डिसाइड किया है कि तुम्हें कुछ कंपेंशिएट भी किया जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम यहाँ के स्पिरिचुअल आर्ट के 3rd फ्लोर से जो भी चाहे वो टेक्निक ले सकते हो, तुम्हें इसके लिए कोई मनाही नहीं होगी। तुम किसी भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे सीख सकते हो और यहाँ पर पूरे एकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को रखा गया है। ये सुनकर मू बाई की गर्लफ्रेंड और बाकी वहाँ पे सारे मौजूद डिसाइपल्स जो होते हैं वो सभी एकदम हैरान रहते हैं कि आगे मू चैन यहाँ पर कैसे आ गया। 3rd फ्लोर पर आना इतना आसान काम नहीं है, मास्टर ने तो मू चैन को सीधा यहाँ पर लेकर आ गया, इसलिए मू चैन को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। तब ये सुनकर मास्टर उससे कहते हैं, तुम लोग अपनी जबान संभाल के बात करो। मू चैन पहले ही एक बार कोर डिसाइपल बन चुका है, इसलिए उसे पूरा हक है यहाँ के 3rd फ्लोर पर आने का। क्या इतना ही बहुत है कि मैं और भी कुछ तुम्हें मू चैन की तारीफ करते हुए सुनाऊं? ये सुनकर सारे डिसाइपल्स का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद मास्टर मू चैन को वहाँ से उन आर्ट के पास लेकर आने लगते हैं ताकि वो किसी भी आर्ट टेक्निक को ले सके। वही सारे डिसाइपल्स तो कह रहे होते हैं कि इस मू चैन को तो पिछली बार वहाँ से निकाल दिया गया था, न जाने इसने ऐसा कौन सा काम किया था वहाँ पर जो फायर ग्रेड एकेडमी ने इसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर फेंक दिया। अब मू चैन उन टेक्निक वाले स्क्रोल के पास आता है और अलग अलग टेक्निक के स्क्रोल को देखना शुरू कर देता है कि वो कौन सी टेक्निक को ले सकता है। तब उसे एक टेक्निक दिखाई देती है जिसमें एक लो लेवल की टेक्निक लिखी हुई थी, इसलिए मू चैन उसे वापस रख देता है। जिसके बाद वो दूसरा स्क्रोल ढूंढने लगता है और जब वो उस स्क्रोल को देखता है तो उसके अंदर स्पिरिचुअल शैडो स्टेप टेक्निक होती है। ये टेक्निक उसे पसंद आती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस टेक्निक को रखेगा। लेकिन तभी उसे एक और अच्छी टेक्निक दिखाई दे जाती है जिसका नाम स्पिरिचुअल एम्पायर फिंगर था और ये टेक्निक भी काफी जबरदस्त होती है। तब मू चैन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करे और किसे वो वापस रख दे। तब ये देखकर मास्टर उससे कहते हैं, लगता है तुम दोनों के बीच कंफ्यूज हो रहे हो, क्या तुम्हें ये दोनों चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये चीज कर सकता हूँ, पर उसकी
की एक शर्त है। मूचेन उनसे कहता है कौन सी शर्त है जिसके पूरा करने के बाद मुझे ये दोनों टेक्निक मिल सकती है। तब ये सुनकर मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें ये दोनों टेक्निक अभी सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होगा तो तुम उसमें मुबाई को हरा दोगे। ये सुनकर मूचेन तो थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन तब भी वो मुबाई को हराने के लिए मान जाता है क्योंकि उस कंपटीशन में सबसे ज्यादा पावरफुल और मूचेन को कॉम्पिटिटर सिर्फ मुबाई ही है। अगर मुबाई उसे हरा दे तब मूचेन दोबारा से कोर कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन मास्टर उससे कहते हैं मैंने सुना है कि मुबाई पहले से स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर पहुंच चुका है और उसने अपने आप को किसी और जगह पर ही बंद कर लिया है ताकि वहां से वो अलग अलग टेक्निक सीख सके। न जाने वो कौन सी टेक्निक वहां पर जाकर सीख रहा है, इसके बारे में तो कोई जानता भी नहीं कि उसका भी करंट लेवल कौन सा होगा, इसलिए तुम्हें उससे फाइट करते टाइम सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम बड़ी ही आसानी से उसे हरा दोगे। जिसके बाद वो उसे वहां से उन दोनों टेक्निक को सिखाने के लिए लेकर चले जाते हैं ताकि जल्द से जल्द मूचेन उन दोनों टेक्निक में मास्टर बन सके। अब मूचेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर मास्टर उसके ऊपर कई सारे अटैक कर रहे होते हैं और उसे उन्हें अटैक से बचते हुए उन नई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जो उसने अभी ली है। तब मूचेन स्पिरिचुअल शैडो स्टेप का इस्तेमाल करता है और ये टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि उसके पैर अपने आप ही बहुत तेजी से चलने लगते हैं, बिल्कुल किसी खरगोश से भी ज्यादा पावरफुल। और उस वजह से वो काफी आसान तरीके से मास्टर के सारे अटैक से बचे जा रहा होता है। लेकिन ये देखकर मास्टर भी अपनी तीरों की तादाद और ज्यादा बढ़ा देते हैं और हजारों तीर को मूचेन की तरफ फेंक देते हैं ताकि वो उन सभी तीरों से बचकर अपनी इस टेक्निक को और अच्छे से सीख सके। इसलिए मूचेन अपनी उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है जहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल शैडो स्टेप काफी अच्छे तरीके से काम कर रही होती है उसे उन हथियारों से बचाने में। लेकिन तब भी मूचेन इसे ठीक से नहीं कर पाता, पर वो हिम्मत नहीं हारता है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। और ऐसे ही करते हुए कई दिन और रात गुजर जाते हैं, लेकिन मूचेन अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए था। मास्टर तो अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके मूचेन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन मूचेन स्पिरिचुअल शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक से बचे जा रहा होता है। वहीं हम मुबाई को भी देखते हैं जो खुद भी उस टेम्पल के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहा था ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। वहीं मूचेन जितनी भी ट्रेनिंग करता वो सारी की सारी ट्रेनिंग उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से जियू देख रही होती है। अब ऐसे ही मूचेन को ट्रेनिंग करते हुए पूरे 1 महीने गुजर जाते हैं, जिन 1 महीने में मूचेन ने अपनी सारी टेक्निक को मास्टर कर लिया था और अब वो अपनी सभी टेक्निक को काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। इसलिए वो मास्टर के सारे अटैक से बड़ी ही आसानी के साथ बच जाता है। ये देखकर तो मास्टर भी हैरान थे कि आखिर इसने इतनी जल्दी इन दोनों टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया। मूचेन खाली जीनियस ही नहीं, इसके पास पावर भी बहुत ज्यादा है। अब मूचेन जब जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी माँ के द्वारा दी हुई टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है जो कि बुद्धा आर्ट है और वो टेक्निक अपने आप ही कल्टीवेट होना शुरू हो जाती है। ये देखकर मूचेन हैरान रह जाता है कि कहीं इस टेक्निक का लेवल तो नहीं बढ़ रहा, इसलिए वो वहीं पर बैठकर उस टेक्निक को भी कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वही सारी चीज देखकर जियू खुद से कहती है ये मूचेन तो बाकी लोगों से अलग है, इसके पास जो ये टेक्निक भी है ये भी काफी खतरनाक दिखाई दे रही है। तो वही मूचेन अपने बुद्धा आर्ट को भी कल्टीवेट करते हुए उसे भी एडवांस बना लेता है। अब 1 महीना पूरा हो जाता है। मास्टर बाकी सारे डिसाइपल से कहते हैं बताओ तुम लोग कि तुम अपने स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर पहुंचे या नहीं। इसलिए वो सभी लोग अपना स्पिरिचुअल रिंग दिखाते हैं, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं अब तुम सब क्वालिफाई हो कल होने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो मूचेन से कहते हैं तुम्हारी आज एक ट्रेनिंग बची हुई है, अब तुम्हें मुझसे फाइट करके मुझे हराना होगा, उसके बाद ही मैं समझ जाऊंगा कि कल के मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन ये सुनकर तो सभी हैरान रह जाते हैं। क्वीन कहती है मूचेन आपको कैसे हरा सकता है, आप तो डिवाइन सोल लेवल पर हो। तब मास्टर कहते हैं मैं अपनी पावर्स को कम कर लूंगा और स्पिरिचुअल रिंग लेवल के मिड पर पहुंच जाऊंगा ताकि हम दोनों की बराबर की टक्कर हो सके। और अगर तब तुमने स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज पे होने के बाद मुझ जैसे स्पिरिचुअल रिंग के मिड लेवल वाले को हरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कल के कंपटीशन के लिए पावरफुल हो। और जब मैं इस फाइट के दौरान अपने आप को बचाने के लिए अपनी डिवाइन सोल पावर का इस्तेमाल करूंगा तब तुम समझ जाना कि तुम इस चीज को जीत चुके हो और तुमने मुझे हरा दिया। तब ये देखकर मूचेन अपने मास्टर से फाइट करना शुरू कर देता है
जहाँ उसके मास्टर तो पहले उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करते और फिर बाद में इतने सारे अटैक करते हैं कि मून चैन उनके सामने तो खड़ा भी नहीं हो पाता। साथ ही ये सारी चीजें देखकर डिसाइपल्स तो हैरान थे कि मून चैन तो अचानक से इतनी ज्यादा कैसे पावर बढ़ गई है इसकी। इसके पास तो पहले काफी कम पावर्स थी, न जाने अचानक से इसके हाथ क्या लग गया जो इसकी पावर्स इतनी आसानी से बढ़ रही है। लेकिन तब भी ये मास्टर के तो कोई मैच का नहीं है, ये बड़ी ही आसानी के साथ हार जाएगा। वही मून चैन मास्टर से काफी ज्यादा मार खाए जा रहा होता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपने डेथ मार्क की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन मास्टर तो उसे बार बार उठाकर वहां से दूर फेंक रहे होते हैं। जो चीज देखकर जियो खुद से कहती है इतनी ज्यादा मार खाने के बाद मून चैन दोबारा से उठकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ भी है, लेकिन इसकी इसी बेवकूफ हरकत ने मुझे इम्प्रेस भी कर दिया है। वही मून चैन अपने स्पिरिचुअल शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए पहले तो मास्टर का ध्यान भटकाता है और फिर बुद्धा आर्ट की नई पावर्स को भी एक्टिवेट करते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। जिसके बाद वो पीछे से एम्परर फिंगर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर मास्टर अपनी डिवाइन सोल पावर्स को एक्टिवेट करने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर वो उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देते हैं। ये देखकर सारे डिसाइपल एकदम खुश हो जाते हैं कि मून चैन ने तो मास्टर को हरा दिया, इसलिए वो सभी उछलने कूदने लगते हैं। वही मून चैन भी इससे काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार मैंने मास्टर को तो हरा ही दिया। अब थोड़ी सी उम्मीद है कि मैं कल होने वाले कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करूंगा। दूसरी तरफ मूबाई उस टेम्पल के अंदर से बाहर निकल कर आता है जहाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो अपने फादर से कहता है अब मैं कल के कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और कोर कैंडिडेट की प्लेस तो मैं ही लेकर रहूंगा। अब कल का दिन शुरू हो जाता है जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल मार्शल आर्ट कंपटीशन देखने के लिए जमा हुए होते हैं। तब मून चैन के फादर लियो के पास आकर कहते हैं तुम्हारी चोटें कैसी है, क्या तुम ठीक भी हो? क्योंकि तुम्हारा पूरा सेक्ट तो तुम्हारे बदौलत ही चलता है, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे सेक्ट का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। जिस पर लियो कहता है आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस इस फाइट पे ध्यान दे। तब एक मास्टर मून चैन के फादर से कहता है मुझे तो इस बार ज्यादा चांस लग रहा है कि मून चैन कोर कैंडिडेट बनकर दिखाएगा। जिस पर मून चैन के फादर भी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो पूरी उम्मीद है। लेकिन इस चीज से लियो कहता है बातें करने से कोई कोर कैंडिडेट नहीं बन जाता, इसलिए फाइट पर ज्यादा ध्यान दो और देखते हैं कि कौन इस फाइट में अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है। अब मास्टर सारे डिसाइपल से कहते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन कुछ देर में शुरू होने वाला है, इसलिए 5 ग्रेट एकेडमी की तरफ से हमारे पास एक एल्डर आए हैं जो इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के होस्ट बनेंगे और वो सभी डिसाइपल्स को उनके रूल समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी फाइट किसके साथ होने वाली है। वहीं कुछ डिसाइपल एल्डर को देखकर कह रहे होते हैं कि ये 5 ग्रेट एकेडमी से है, मुझे तो ये किसी काम का नहीं लग रहा, बिल्कुल कमजोर है, इसे तो खड़े होने में भी तकलीफ हो रही है, तो आखिर ये 5 ग्रेट एकेडमी में कैसे चला गया। जिसके बाद वो एल्डर सारे डिसाइपल से कहते हैं यहाँ पर 12 डिसाइपल हैं जो सभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर पहुंच चुके हैं, 5 ईस्ट एकेडमी से हैं और 7 वेस्ट एकेडमी से, इसलिए आप दोनों के बीच ही फाइट कराई जाएगी। और इस फाइट में मैं सबसे पहले मून चैन की फाइट कराना चाहता हूँ चैन से जो कि वेस्ट एकेडमी से है। तब चैन मून चैन को देखकर इशारा करते हुए कहता है देख क्या रहे हो, यहीं पे तुम्हें काट के खत्म कर दूंगा। लेकिन मून चैन तो उसका कोई जवाब ही नहीं देता क्योंकि उसे तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जब वो पावर्स अपनी एक्टिवेट करेगा तो सारे लोगों को तो उनका जवाब वैसे ही मिल जाएगा और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।